नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। पश्चिम बंगाल में अवैध कारनामों के खिलाफ, अवैध बस्तियों के खिलाफ धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ रहा है और इस बुलडोजर कार्रवाई ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है। न सिर्फ घुसपैठिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो माफिया हैं उनके इरादे भी अब मिट्टी में मिल रहे हैं। अभी तक कोलकाता, हावड़ा में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ भारी बवाल मुस्लिमों के जरिए देखने को मिला, लेकिन अब तस्वीर आ गई है आसनसोल से। आसनसोल में किसी अवैध घर पर नहीं, बल्कि टीएमसी के अवैध कार्यालय पर बुलडोजर चला है। जांच में खुलासा हुआ कि टीएमसी का यह कार्यालय अवैध तरीके से केंद्र के एक दफ्तर पर कब्जा कर बनाया गया था और जब जांच हुई, खुलासा हुआ तो सीधे आसनसोल की गलियों में बुलडोजर दौड़ता हुआ नजर आया और धड़ल्ले से जब बुलडोजर दौड़ा तो टीएमसी के अवैध कार्यालय को चंद मिनटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे ही ये कार्रवाई होती है, ममता बनर्जी के खेमे में हड़कंप मच गया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी के न सिर्फ नेताओं को गिरफ्तार कर परेशान किया जा रहा है, बल्कि अब उनके कार्यालयों पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जबकि शुवेंदु अधिकारी सरकार का साफ साफ कहना है कि जहां कहीं भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, अवैध कारनामे में शामिल लोग पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कहां कार्रवाई हुई है, कैसे कार्रवाई हुई है, चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल कोलकाता, हावड़ा के बाद अब आसनसोल के बनपुर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई। बनपुर के त्रिवेणी मोड़ पर टीएमसी के अवैध कार्यालय को केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इसको मैनेजमेंट ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इसको सेल की इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडक्शन यूनिट है। इसको का फुल फॉर्म इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसको मैनेजमेंट का आरोप है कि ये पार्टी कार्यालय उनकी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक जमीन खाली करने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात इलाके में किया गया और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यालय तोड़े जाने के बाद स्थानीय तृणमूल नेता अभिक गोस्वामी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और सीधे सीधे तंज कसते हुए कहा, चुनाव में हार के बाद टीएमसी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और ये कार्यालय आम लोगों की समस्याओं के समाधान और जनसंपर्क का केंद्र था और बिना किसी अंतरिम बातचीत के जबरन बुलडोजर चलाकर कार्यालय को तोड़ दिया गया है। अभिक गोस्वामी ने इसको मैनेजमेंट पर निशाना साधते हुए कहा है कि बनपुर में सेल की कई जमीनों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर व्यवसाय चलाया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ विपक्षी दल के कार्यालय पर की गई है। मांग की है कि प्रशासन सभी अवैध कब्जों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई करे। वहीं इसको मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा। तो देखा आपने, आसनसोल के बनपुर इलाके में यह कार्रवाई हुई और जिस तरीके से सेल की जमीन पर ये पूरा अवैध कार्यालय बनाया गया था, उसको तोड़ा गया, तो पूरी टीएमसी ने बेचैनी दिखाई दी। पूरी टीएमसी ने बौखलाना शुरू कर दिया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने साफ कर दिया है, टीएमसी वाले चिल्लाएं, बौखलाएं या फिर माहौल बनाएं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अवैध कार्यालयों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। तो ये सिर्फ पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले एक और इलाके में इसी तरह टीएमसी के अवैध कार्यालय को जड़ से उखाड़ा गया था, मिट्टी में मिला दिया गया था और इस कार्रवाई के बाद अब टीएमसी में काफी बेचैनी नजर आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ ये शुरुआत है और उसके बाद अब आने वाले वक्त में और बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। इससे पहले आसनसोल में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर टीएमसी का दफ्तर बनाया गया था, उसे मिट्टी में मिलाया गया और अब बारी आएगी अभिषेक बैनर्जी की, क्योंकि उनकी 17 संपत्तियां प्रशासन के रडार पर आ गई हैं। नगर निगम के जरिए नोटिस जारी किया गया है और जल्द ही अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों पर भी बुलडोजर दौड़ता नजर आ सकता है, क्योंकि उनसे जवाब मांगा गया है। नोटिस जारी कर जवाब दिया गया और इस प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है अब बुलडोजर अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों पर भी दौड़ता नजर आने वाला है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।